हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए, जिसमें मल्टीपल टाइप वैकेंसी थी। इस पोस्ट के लिए आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन एकदम से ऑथेंटिक तरीके से दी जाती है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको नहीं दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हम जो रेलवे की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है आइसोलेटेड कैटेगरी की, उसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करके हम बताएंगे आपको। साथ ही rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगी तो यहाँ से आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 29 जनवरी 2026 है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता देता हूँ, जैसे लाइक आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, फॉर्म कैसे फिल करना और क्या क्या डेट रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुए हैं और 29 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 31 जनवरी तक आप इसके पेमेंट को कर सकते हो और करेक्शन विंडो इसकी जो ओपन होगी वो 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक इसकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो इसकी वैकेंसी मल्टीपल वैकेंसी हैं, 8 तरह की इसमें टोटल वैकेंसी हैं। पे लेवल, एज लिमिट वगैरह, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह देख सकते हो। आप जिस भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो उस मेडिकल स्टैंडर्ड से आपको गुजरना होगा। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सारा स्टैंडर्ड इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप लोग चेक कर सकते हो जा करके। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टोटल आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 312 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या दे रखी हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर इसमें पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ लॉ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस यहाँ पर जैसे इसमें बोला गया है वो मांगा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इस पोस्ट के लिए वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, ग्रेजुएट मांगा गया है। डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 5 ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगली वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए। इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, इसमें डिग्री इन रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन द पब्लिक रिलेशन के लिए एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की तरफ से इसमें मांगा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन प्रोफाइल से आपकी मैच करेगी वही पोस्ट आपकी प्रोफाइल पर मैच होगी और उसी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, और आपके किस जोन में किस कैटेगरी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिएगा हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए मेन वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले हमको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होती है और ये जो बताती है हमको कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट CN इशूड बाई RRB इन 2024-25 नॉट रिक्वायर्ड रजिस्टर अगेन। बोला गया है कि अगर आपने 2024 या 2025 में रेलवे का कोई भी A to Z फॉर्म फिल किया हो तो आपको दोबारा से ही रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हेयर पर यहाँ से या तो आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर अकाउंट क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, 2024 या 25 में फॉर्म फिल किया है तो, नहीं किया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अपनी नेशनलिटी को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के लिए आपको अपना नेम डालना है, रीटाइप में अपना फिर से फुल नेम डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो तो यस करेंगे। क्या नेम चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको डालना है। मैं अपनी कंडीशन में नेम चेंज नहीं करना चाहता। आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी जन्मतिथि क्या है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जन्मतिथि आपकी आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। आपका जेंडर क्या है वो डालना है। आपके फादर का नेम 10th की मार्कशीट में और मदर का नेम क्या है वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। आपकी ईमेल आईडी क्या है और मोबाइल नंबर क्या है वो आपको डालना है। ईमेल और मोबाइल नंबर केवल वैलिड ही डालें जो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हों, क्योंकि दोनों पर आपकी OTP जाएंगी। जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर OTP जाएगी वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। मोबाइल पर OTP जाएगी वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। देन उसके बाद आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर या वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड
या आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाकर के ही वेरीफाई होगा। देन उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना रहेगा। पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर होनी चाहिए, जो कि 8 से 10 डिजिट का आपका पासवर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए एंड कैप्चा पर क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पर। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बनकर सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन में मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ से सीधा सा इसको लॉगिन करूँगा। या तो आप लॉगिन आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे यहाँ से। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। करंट टाइम में जितनी भी वैकेंसी रन कर रही होंगी रेलवे की तरफ से वो यहाँ पर पॉपअप हो जाएंगी। फिलहाल की कंडीशन में आइसोलेटेड कैटेगरी की ही वैकेंसी रनिंग में है, तो वो यहाँ पर आ चुका है। आपको इन दोनों बॉक्स पर चेक इन करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर ये डालना है कि आप किस जोन से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो ध्यान देना कि आप जिस भी जोन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें ये देख लें कि आपकी वैकेंसी जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या वो वैकेंसी की आपकी कैटेगरी में है या फिर नहीं है। ये सारा कुछ आप लोग चेक करने के बाद ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर केवल आपके लिए एक डेमो दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रैंडमली एक जोन यहाँ पर चूज़ कर लिया है। देन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पीरियड में आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पर फिल की होगी वो सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, वो सभी डिटेल आने के बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल करना है। सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर डाल देना है। रिलीजन क्या है आपका वो डाल देना है। मदर टंग क्या है आपकी वो यहाँ पर डाल देनी है। आप एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है। तो ढेर सारी लैंग्वेज यहाँ पर दे रखी हैं, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे वो लैंग्वेज में पेपर आएगा, साथ ही इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट गलती कर देते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश डाल देते हैं तो दोनों में इंग्लिश में आएगा। आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में पेपर आएगा और साथ ही इंग्लिश में पेपर आएगा। तो फिलहाल मैं हिंदी यहाँ पर टिक करता हूँ। तो मैंने हिंदी टिक किया तो इसका मतलब ये है कि पेपर हिंदी में भी आएगा साथ ही इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, जो भी आपका कोई भी आइडेंटिटी मार्क है आपकी बॉडी के अंदर वो यहाँ पर 2 मार्क्स आपको डाल देने हैं। अगर नहीं है तो एन दोनों जगह आपको लिख देना है। उसके बाद कम्युनिटी आपकी क्या है, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको कैटेगरी डाल देनी है। कैटेगरी डालने के बाद बोला गया है कि ओनली दोज कम्युनिटी रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास ऑफ इंडिया SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर एलिजिबल रिजर्वेशन। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही उसके बाद ये मांगा जा रहा है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर हैं या फिर क्रीमी लेयर हैं। ठीक है, अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो UR कैटेगरी में ही आप कंसीडर किए जाएंगे, अन्यथा आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप OBC रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। एनुअल इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अभी 29 जनवरी 2026 जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उस तारीख तक का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब अपना कास्ट नेम क्या है आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा वो यहाँ डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी मिली है, किस डेट को इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल SC को सिलेक्ट करते हो तो SC को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेम डिटेल आपको फिल कर देनी है। उसके बाद बोला गया है कि डू यू विश एबल टू फ्री रेलवे ट्रेवल पास फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम फ्री ट्रेवल पास करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही ये पूछा जा रहा है कि आपकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है जहाँ से आप सफ़र करेंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर तक का, वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना रहेगा। ठीक है, अपलोड करने के लिए कम से कम 400 KB से कम का होना चाहिए, उससे कम में का ही होना चाहिए, 400 से ऊपर नहीं होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। आपका जो भी एड्रेस है जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन टाइम में भरा होगा वो सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे,
ठीक है, सेव करेंगे एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। डिटेल्स यहाँ पर देनी रहेंगी। डिटेल्स में जैसे क्या आपसे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी डालनी रहेगी। ठीक है, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी परसेंट कितनी है वो डालनी रहेगी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू है, और ईडी आईडी नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ठीक है, अगर कोई है तो यस करेगा, अन्यथा आपको नो ही कर देना है। एंड यहाँ पर बोला क्या है, क्या आप स्क्राइब डिटेल्स देनी है कि अगर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो ही करना है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। डू यू नीड स्क्राइब, किसी की रिक्वायरमेंट है आपको तो यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो ही कर देना है। राइट, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आप ईबीसी डिटेल, आपको जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट होते हैं, क्या आपको वो देना है इस सर्टिफिकेट, तो यस, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद डिटेल्स या सर्विंग रेलवे में आप कोई जो है एम्प्लॉय क्या है तो यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये डिटेल आपको देनी होगी, एनओसी वगैरह कब ली है वो सारा कुछ आपको डिटेल देनी रहेगी। ठीक है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिस पोस्ट पर वर्क कर रहे होते हैं फिर भी वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है अलग से कैटेगरी कट ऑफ लगती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, क्या आप नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी डिपार्टमेंट में हैं या किसी गवर्नमेंट या स्टेट में कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो बताएंगे, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिटेल भरनी है कि आपका जो रिफ़ंड होगा, यहाँ पर बोला गया है कि जैसे किसी की फ़ीस 500 रुपये पे होती है तो आपको 400 रुपये मिलेंगे अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो जो भी रिफ़ंड होगा आप जो अकाउंट यहाँ पर नंबर देंगे वो अकाउंट में रिटर्न होगा। अगर आप अगर रुपये जो है जैसे एग्ज़ाम नहीं देने जाते हो तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको वो रुपये रिटर्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको अकाउंट डिटेल देनी होगी, और डिटेल देने के बाद आपको सेव करना है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ देन उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। ठीक है, तो ध्यान देना कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर आप देंगे, जैसे यहाँ भी अभी मेरी 10th की डिटेल यहाँ पर सेव हो रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पर 12th की डिटेल यहाँ पर डालूँगा। 12th की डिटेल में आपको सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आपने किया है, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन सी स्टेट से यहाँ पर किया हुआ है वो यहाँ पर डाल देना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल देनी है। किस बोर्ड से आपने किया रखा है वो यहाँ पर बोर्ड आपको डाल देना रहेगा। किस डेट को आपने पास किया है 12th वो यहाँ पर डाल देना है, एंड उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है जैसे मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी एक यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है इसको पास आउट किया है, परसेंटेज फॉर एग्जांपल मेरी 75 है, इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद इसको आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट भी हो जाएगी, और डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी हो जाएगी। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, जैसे बैचलर डिग्री आपने कर रखी है या कोई और कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा वगैरह, वो यहाँ पर आपको डालना है। तो जो जो डिग्री डिप्लोमा आपके पास है वो सारी डाल दें, क्योंकि इसमें जितनी पोस्ट है ना, मल्टीपल टाइप की जो पोस्ट है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो पोस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पोस्ट ओपन होगी। जैसे इसमें ढेर सारी पोस्ट है, ये एक चीफ लॉ असिस्टेंट की है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, तो सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालेंगे उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट ओपन होगी और उसी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस डालेंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में केवल आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, एंड उसके बाद अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेव करेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ध्यान देना कि आपको अपना जो फ़ोटो अपलोड करना है, या तो आप जिस भी सिस्टम लैपटॉप से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ कैमरा होता है तो उससे आप लाइव कैप्चर फ़ोटो अपलोड करेंगे, या फिर आपके सिस्टम में, ठीक है, कैमरा नहीं है तो आप अपने फ़ोन के थ्रू भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, ठीक है, लेकिन आप लाइव ही फ़ोटो क्लिक करेंगे, अन्यथा आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो मैं यहाँ से कैप्चर लाइव
इमेज फ्रॉम मोबाइल, मोबाइल के थ्रू इसको लाइव फ़ोटो यहाँ पर जो है कैप्चर करूँगा। तो मैं यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने एक क्यूआर कोड बनकर आ जाएगा। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करेंगे। जब आप फ़ोन से क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपसे सबसे पहले वो लॉगिन मांगेगा। लॉगिन मांगने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और उसके बाद आपको कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। अब आपको अपना इसके सामने फेस लाना है। फेस ये जो सर्किल सा दिख रहा है, इस सर्किल के लाना है, इस सर्किल में लाना है और कम से कम 2 से 3 बार आँखों को ब्लिंक करना है, ठीक है? फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, बैकग्राउंड एकदम से क्लीन होना चाहिए पीछे का। देन उसके बाद अब आपको ये सेव करना है, ठीक है? जैसे सेव करोगे तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया कि मोबाइल से किस तरह से आपको लाइव फ़ोटो क्लिक करना है। तो मोबाइल से इस तरह से फ़ोटो लाइव करेंगे। जो मैंने अभी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। ध्यान देना कि आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए और कोशिश करें कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। देन उसके बाद आपको ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पर टिक करना है, सेव करना है एंड उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो कि मेरे लिए यहाँ पर एक ही जोन, इस जोन में एक ही पोस्ट मिल पाई है, ठीक है? मतलब आप देखेंगे कि आप दूसरा कोई जोन यहाँ पर डालेंगे तो जोन में कितनी पोस्ट आपकी प्रोफाइल के थ्रू मैच कर रही हैं, वो जितनी पोस्ट आएंगी यहाँ पर आ जाएंगी। और अभी फ़िलहाल मेरे लिए लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट एक मिली है। इस पोस्ट को लेने के लिए मैं यहाँ पर इस प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा। ये पोस्ट उठकर इस जो येलो का बॉक्स है, येलो बॉक्स, इसमें आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसको आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक करूँगा एंड इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा। जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो वो आपको बॉक्स में यहाँ पर भर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ भी एडिट करना है, ठीक है? तो एडिट पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अन्यथा इस आई हैव रीचेक पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और सबमिट होने के बाद आपके लिए यहाँ पर फ़ीस बताएगा, या तो 500 रुपये फ़ीस आएगी या 250 रुपये फ़ीस आएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। वो फ़ीस यहाँ से आपको पे कर देनी है, ठीक है? पे करने के लिए नीचे यहाँ पर पेमेंट डिटेल में आ रहा है पे विद SBI ई-पे, इस पर आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? पेमेंट करने के लिए आप जिस भी थ्रू करना चाहते हो, UPI QR के थ्रू करना चाहते हो, UPI ID से करना चाहते हो, जैसे आपको सूटेबल हो आप अपने पेमेंट को यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फॉर्म भरते टाइम उनका फ़ोटो ही लाइव क्लिक नहीं हो पाता है। तो आप परेशान ना हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो। मैं उनको अपना पर्सनल नंबर दे करके उनसे डिस्कस कर लूँगा, उनको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो क्लिक करना रहेगा।